हेलो गाइस। एक चीज जो मैं कब से चाह रहा था समझने को या समझाने को कि एक्चुअली अगर हम समझे तो पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने नोटिस किया कि पढ़ाई करने का तरीका जो समझा जाता है कॉमन तौर पे वो ऐसे होता है। नंबर ऑफ पेजेस, इतने सारे नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, तो पहले ही वहीं पे मॉरल डाउन कर दिया जाता है। 40 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, इतना लंबा चौड़ा कंटेंट है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर इतना लंबा है। तो वहां पे क्या होता है कि एक मॉरल डाउन आपका पहले ही हो जाता है जब आप क्वांटिटी पहले ही जज कर लेते हो रिगार्डलेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, आप कितना मेंटली होल्ड कर सकते हो, और उसको एनालाइज किए बिना ही आप पहले ही एक प्री जजमेंट बना लेते हो। 40 पेज का चैप्टर है, इसको करने में हमें 10-15 दिन लगेंगे, फिर उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हमें तैयारी करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका टेस्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। नंबर 1। नंबर 2, अब आती तैयारी करने की बारी। चलो हमने माइंडसेट कर भी लिया कि अब हमने इसको तैयारी करना है, तो जब हम उस माइंडसेट को लेकर चलते हैं, उस माइंडसेट में आप ये देखो कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन में हम समझने की कोशिश क्या करें। सिर्फ हमको पास होना है, नंबर लाना है, एक डिग्री एक्वायर करना है, और डिग्री एक्वायर करने के बाद का क्या खत्म, काम खत्म। जिसकी वजह से हमारे जो चैलेंजेस होते हैं, जो थ्योरेटिकल कंटेंट को सिर्फ ग्रैब करके फिर उसको प्रिपेयर करना, लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके चलना, तो ये जो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है इस तरीके से जो हम लेके चलते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड रह जाती है। अब सवाल ये है कि इसको करने का तरीका क्या। अब पॉइंट है कि ये एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अगर आपको बोला जाए एज अ स्टूडेंट कि इसको आप ऐसी 10 बॉटल को आपने 10 मिनट में पी के खत्म करनी है, 10 मिनट में कंज्यूम करनी है, ऐसी 10 बॉटल्स, राइट। तो ये आधे लीटर की बॉटल है, तो आधे लीटर की 10 बॉटल मतलब 5 लीटर कोक पेप्सी आपको पी के इसको खत्म करनी है। तो पॉइंट है कितनी कैपेसिटी होगी। सो पॉइंट, चलो कुछ लोग चैलेंजिंग में ले भी ले, हम तो कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज है। बट पॉइंट है कि जब आप आधे लीटर से 1 लीटर पे आओगे, 2 लीटर पे आओगे, उसके बाद जो आपकी एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है, उस चीज का टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसका फील, फिर बॉडी में डिस्कम्फर्ट, ये सब शुरू हो जाता है। ये हमारी पढ़ाई का तरीका होता है। इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को लेते हैं। नहीं, जब हम अपनी पढ़ाई को एक ही बार में गल्प करने की कोशिश करते हैं तो इट लीड्स टू सफोकेशन, मोनोटोनस बिहेवियर। तो हमारा जो माइंड होता है, माइंड की एक सहने की क्षमता होती है, कितना प्रेशर वो ले सकता है, कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो पॉइंट है यहाँ पे जरूरी है आपको समझना है कि आप इंफॉर्मेशन को चंक्स में ब्रेक करो। तो स्कूल वाले जब सिलेबस को डिवाइड करते हैं, 1 यूटी, 2 यूटी, हाफ ईयरली, 3rd यूटी, 4 यूटी, ये यूनिट टेस्ट, तो इसलिए सेग्रीगेट किया जाता है कि जो इतना लंबा चौड़ा कंटेंट होता है, तो एक बार में कंज्यूम करने की बजाय आप इसको छोटे छोटे चंक्स में कंज्यूम करें, राइट। उसके बाद आप मोटिव समझिए, जो भी आप कंटेंट कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि लोग अक्सर पूछते हैं हिस्ट्री का रियल लाइफ में रोल क्या। अगर कल को हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रियल लाइफ में हिस्ट्री करने से हमारी रियल लाइफ में कैसे हेल्प करेगी। तो आप देखें कि रियल लाइफ में हिस्ट्री का रोल ये है कि जो हमारे पास में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारे राजा महाराजा थे, आम जनता थी, उन्होंने क्या गलतियां करी, क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एंट्री मिली और वो हमारे देश में 200 साल तक राज कर गए। आज के जनरेशन में जनता, पॉलिटिकल लीडर्स या रूलर्स या डेमोक्रेट्स या एफ्लुएंट क्लास के लोग, क्या वो गलती वो रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जब बताई जाती हैं तो उसका रिलेवेंस आज पे आता है। पॉलिटिकल साइंस आपको हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग रह रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हैं। पहले क्या था,
दुनिया में किस टाइप की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो एजुकेशन कुछ अलग नहीं है, एक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे आसपास होने वाली चीजों को हमको एक इंफॉर्मेशन दें। अगर आप एक इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं, एक हैबिट बनाते हैं दैट क्वेश्चन बैंकिंग है, व्हाई, व्हेन, व्हाट थिंग्स हैपन, तो इस तरीके से क्या है, इंफॉर्मेशन आपको एक इंफॉर्मेशन की तरह रहेगी। और इसका जो कंपटीशन है आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। डोंट क्रिएट अ कंपटीशन फॉर योर ओन सेल्फ, राइट। आप इसको इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो सिंपल एक इन्फॉर्मेशन है। उसके अंदर 2 हाउसेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, राज्यसभा है, लोकसभा है। सिंपल, इट्स सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, हर किसी का इंडिपेंडेंट रोल है। उसी तरीके से सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, या आपके जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जब तक आप उसको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे कि आपको उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके आइडियाज हैं, तब तक ये पॉजिटिव फ्रंट पे नहीं जाता है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर लेकर जाए, इसको छोटे एरियाज में ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं फिर इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जिसमें एक साथ गल्प नहीं करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स में गल्प करना है, राइट। और अपने माइंड को पहले ही नेगेटिव नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ सिलेबस, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ नोट्स, इतना टाइम फ्रेम, ये अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, राइट। ओपन योर माइंड, फोकस ऑन योर कंटेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रैग द मीनिंग आउट ऑफ योर कंटेंट, एंड देन फर्स्ट एनालाइज, बिना किसी को टेस्ट दिए, बिना किसी को, पहले आप खुद से सवाल कीजिए कि भी ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से मुझे समझ में क्या है, राइट। मैंने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें से मुझे क्या समझ में आया, व्हाट स्टोरी दैट आई एम एबल टू गेट। अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ प्रैक्टिस अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, कि आप अपने लिए खुद एक टीचर का काम, अपने लिए खुद एक ट्यूटर का काम, अपने लिए खुद एक फ्रेंड का काम नहीं करेंगे, तब तक वो एक रिलेवेंस आउटपुट देना आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं। तो आपको इस रिस्ट्रिक्शन से निकलना है, अपने लिए S2 क्वेश्चन बैंक बनना है। ये चीज मैंने समझी, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, क्यों मिला, सोसाइटी में इसका रिलेवेंस क्यों है, कैसे यूज होगा, मुझे समझना जरूरी है। तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो बी पॉजिटिव, लर्न पॉजिटिव, एंड देन आप इसको अप्लाई पॉजिटिव तरीके से करिए। इसके स्ट्रक्चर वाइज कैसे कैसे आंसर फ्रेमिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए एजुकेशन को आपने एक्सेप्ट कैसे करना है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, अपनी जिंदगी में उतारना कैसे, पहले आप इसको समझें, राइट। थैंक यू गाइस।